हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेब्रुअरी के लव प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपका फेब्रुअरी 2022 लव लाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी आपकी किस तरीके की रहने वाली है फेब्रुअरी मंथ के लिए। फेब्रुअरी द मंथ ऑफ लव बिकॉज ऑफ वैलेंटाइंस डे एंड वीक। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी क्यूरियस होंगे अपनी लव लाइफ के बारे में पता करने के लिए इस मंथ की। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कहना चाहूँगी, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलीज़ कीजिए सारी एंग्जाइटी, रिलीज़ कीजिए सारा स्ट्रेस और अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए, पॉजिटिव बातें लेके आइए। थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी हटाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी रीडिंग भी पॉजिटिव आए। और अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन लाइफ हमेशा चलती रहती है। लाइफ में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो किसी भी एक ख़राब रीडिंग को लेकर के सोच में नहीं पड़ जाना है और ये नहीं सोचना है कि लाइफ में आगे कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। नो, दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। आई डोंट अप्रिशिएट इट एट ऑल राइट। और हाँ, एक बात और, लोग मुझे ये कभी कभी कमेंट करके बोलते हैं कि ये रीडिंग उनसे बिल्कुल ऑपोजिट गई, रेजोनेट नहीं हुई। तो मैं बार बार ये बोलती हूँ कि कोई भी रीडिंग, जो रीडिंग आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगे कि आपकी सिचुएशन पर फिट बैठती है, वो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए फिट नहीं बैठती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो इसे छोड़ दीजिए, लीव इट, कुछ और देखिए, कोई और रीडिंग देखिए। हो सकता है कहीं किसी और चैनल पर आपके लिए कोई रेजोनेट करती हुई रीडिंग हो, तो उसको देखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ वो कंटेंट सबके लिए है। अगर मैं एरीज के लिए कुछ बना रही हूँ तो वो सारे एरीज पे लागू होता है, कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग चल रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना और जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी की लव रीडिंग्स मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। और चलिए देखते हैं कि वर्गो के लिए ये फेब का जो मंथ है वो कैसा रहेगा रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। लव लाइफ किस तरीके की रहेगी वर्गो की, क्या एनर्जीज बनेंगी वर्गो की, उनके पार्टनर की कॉमन क्या चल रहा है, सब जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की एनर्जी कैसी रहेगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स। पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी वर्गो के। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड कॉमन 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 आ रहा है आपका 7 ऑफ कप्स। ऑल राइट वर्गो। चलिए इसी के साथ मैं आपका क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी ले लेती हूँ वर्गो के लिए। क्या क्लियर कीजिए प्लीज़ कि 3 ऑफ सॉर्ड्स वर्गो के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का क्या मतलब आ रहा है। चेंज योर फोकस। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स पार्टनर के लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है। शाइन एंड 7 ऑफ कप्स इज अपॉर्चुनिटी बेकन्स। ओके, बैक ऑफ द डेक अगर देखें तो बैलेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एंड एक और देख लेते हैं बैक ऑफ द डेक। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है। ओके, तो वो स्टार्ट करते हैं आपके लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है विद चेंज योर फोकस। मुझे आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन मुझे कई लोगों के लिए यहाँ पे एक ब्रेकअप की सिचुएशन दिख रही है। मुझे लगता है कि कोई आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरीके से चीज़ों को होने की अपनी लाइफ में, बट वो हुई हैं। और अब मुझे लगता है एंजल्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपना फोकस चेंज करें, या आप एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं अपना फोकस इस रिलेशनशिप से हटा करके कहीं और लगाने के लिए। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए, मुझे शाइन भी दिख रहा है, मुझे नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़े से वो अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि इन्वॉल्व ज़्यादा है इस वक्त पे। उनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें ऐसी चल रही हैं
की वजह से वो आपको शायद इतना टाइम या इतना आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। और यही वजह है, मुझे लगता है कि आप थोड़े से ना इस रिलेशनशिप में थोड़े से डाउन फील करेंगे इस वक्त पर। ओके, आपको वो एनर्जी उनसे नहीं मिल रही है जिस तरीके की आपको एक्सपेक्टेशंस थी, और उनकी जो एनर्जी है वो कहीं और लग रही है। ये किसी पर्सन पे भी हो सकती है, ये किसी और काम के लिए भी हो सकती है। मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, जिसमें उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जिसमें उन्हें बहुत हैप्पीनेस मिल रही है। वो इस वक्त ऐसी कुछ चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपसे हट के कर रहे हैं, तो आप थोड़े थोड़े नहीं, आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वजह से, और आप अपना फोकस ना उनसे हटा करके कहीं और करने की कोशिश करेंगे, या उनसे हटा करके कहीं और करने ही वाले हैं शिफ्ट। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि कॉमन जो मुझे दिख रहा है ना, अपॉर्चुनिटी बेकन्स के साथ मुझे दिख रहा है आपका 7 ऑफ कप्स। चॉइसेस आने वाली हैं आपके लिए भी, आपके पास भी चॉइसेस अच्छी हैं, मुझे लगता है आपके पार्टनर के पास भी चॉइसेस अच्छी हैं। तो आप, मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे की तरफ स्टक रहने वाले हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी जो भी आपके इस वक्त आएगी वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। फर्स्टली हो सकता है आप अपने पार्टनर से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, या आप चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का एक एक तरीके से आपसे कुछ तो वादा करें, या घर पे बात करें, या मुझे लगता है इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपके पार्टनर की साइड से, क्योंकि वो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ना, वो उसी में खुश हैं। ओके, उनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ना तो बॉदर कर रही है, ऑलराइट, ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को लेकर के, और ना वो बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। वो हैप्पी हैं अपनी सिचुएशन में। आई थिंक वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ पे, जिस वजह से आपको हो रही है बहुत परेशानी। और आपकी परेशानी की वजह से अब आप चाहते हैं कि आप अपना फोकस ही चेंज कर दें इस पूरे रिलेशनशिप से। आप नहीं चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ का पार्ट बनना जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस पर वो इंसान नहीं खरा उतर पा रहा है, यानी कि आपके पार्टनर। और इसी दौरान, क्योंकि आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप जिस कमिटमेंट के लिए आप उम्मीद कर रहे थे ना, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में भी लेके आने वाला है, जिस वजह से आपका ना फोकस चेंज हो जाएगा अपने जो प्रेजेंट जो रिलेशनशिप है उससे। चलिए 1-2 कार्ड्स आपके लिए और ले लेते हैं। आई डोंट नो, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हैं। वर्गो के लिए लेंगे, वर्गो के लिए ओके, अपने आप आ रहा है। आइसोलेशन, आई टोल्ड यू, मुझे दिख रहा है आइसोलेशन कहीं ना कहीं इस रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट तरीके से। एंड एग्जॉशन, यस, एंड इंटेंसिटी आ रहा है बैक ऑफ द डेक। तो आइसोलेशन एंड एग्जॉशन, देखिए दोनों ही बहुत ही सैड से एक तरीके से मैं कहूँ कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं मुझे इस सिचुएशन में। आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आपको आइसोलेटेड सा फील हो रहा है अपने रिलेशनशिप में, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। ओके, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आपको उसमें आइसोलेटेड और एग्जॉस्टेड तो बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए। और मैं डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बोल सकती हूँ यहाँ पर, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ। अगेन आई वुड से कि अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, बट वो कुछ लोग जिनके लिए ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही एग्जॉस्टिंग सिचुएशन है आपकी। आप रिलेशनशिप में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको शायद से आप शायद थक चुके हैं। आप एफर्ट्स डालते हैं अपने पर्सन के लिए, आपने बहुत एफर्ट्स डाले भी हैं, लेकिन अब आप एफर्ट्स डाल के ना थक चुके हैं कहीं ना कहीं। ओके, अब आप नहीं है इस मूड में कि आप अपनी तरफ से कुछ भी ट्राई करें। ऑलराइट, मैं आपके लिए रैंडम कार्ड्स और भी पुल कर रही हूँ थोड़ी सी के साथ। तो इसीलिए, और ये होता है ना कि अकेले अकेले कोई अगर आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालें और सामने वाला पर्सन अगर आपको नहीं उस तरीके से टाइम दे पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि रिलेशनशिप चल पाती है बिल्कुल भी। और वही आपके साथ भी हो रहा है। ओके, डेफिनेटली वही चीज़ आपके साथ भी हो रही है यहाँ पर। तो चलिए, आई थिंक ये कार्ड्स मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। और जब आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी आपको स्टक रहने की ज़रूरत है।
अगर आप नहीं अच्छा फ़ील कर रहे हैं इस चीज़ में, अगर आपके पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मुझे लगता है उन्हें नहीं पड़ता है, वो थोड़ा-सा ज़िद्दी भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, तो नहीं फ़र्क पड़ता है, तो आई थिंक इट्स बेटर टू मूव ऑन, बिकॉज़ बहुत सैडनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओनली टाइम विल टेल। लुक, जो भी सिचुएशन आपकी होगी, जो भी चीज़ें आपकी सिचुएशन में बनेंगी ना, सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि आगे चल के इसमें क्या होने वाला है आपके साथ। ओके, सेकेंड इज़ एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेज। मुझे ये डेफिनेटली, मैं बता रही हूँ आपको कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो बात है ना, मैं कह रही हूँ आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, शायद उसके लिए मैसेज हो सकता है कि जस्ट एम्ब्रेस। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से आप इस टाइम मिले, इस वक्त पर मिले, जिनका साथ पाकर ना आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने जो मिसिंग पीसेस हैं, जो इस रिलेशनशिप में आपको नहीं मिल रहे थे, वो आपको शायद अब इस नए पर्सन के साथ मिलेंगे और आपको बहुत खुशी भी होगी। ओके, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Okay, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि देखिए, कोई डिसीजन गिल्ट में आकर के मत लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि मैं किसी के साथ बुरा कर दूंगी या बुरा हो जाएगा या बुरा कर दूंगा। अगेन, जेंडर बायस्ड नहीं है ये रीडिंग, ये आप गर्ल हो, बॉय हो, किसी पे भी जेंडरलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर पे ये बेस्ड नहीं है पर्टिकुलर। देन इस तरीके से आप डिसीजन मत बनाइए। ओके, ऐसा हो सकता है कि आई थिंक आपको अपने साथ पहले तो ट्रू होना बहुत ज़रूरी है सिचुएशन में, और लोगों के साथ आप तभी ट्रू हो पाएंगे। पहले आपको खुद के साथ थोड़ा सा एक सच्चाई में आने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपके अंदर से सच निकलेगा या आप अंदर से ही अच्छा फील करेंगे, सच्चा फील करेंगे, आप अपनी फीलिंग्स के लिए अगर ट्रू होंगे, तभी आप दूसरों के साथ भी उस तरीके से व्यवहार रख पाएंगे। ओके, नाउ वी हैव इज़ अ सेक्रेड यूनियन, ऑनर द एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। ऑलराइट, तो एक सेक्रेड यूनियन भी मुझे नज़र आ रही है। अब वो आपकी ये वाली रिलेशनशिप को लेकर के है, या हो सकता है कि जो नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है उसको लेकर के सेक्रेड यूनियन की बात भी हो सकती है। तो ये डेफिनेटली आप पे ही डिपेंड करता है। आप ही इस चीज़ को फिगर आउट कर पाएंगे कि किस तरीके का ये रिलेशनशिप आपका चल रहा है या किस रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है, बिकॉज कोई एक सेक्रेड यूनियन आपकी आने वाली है। ओके, चलिए किपर्स से देख लेते हैं कि क्या किपर्स कहना चाहते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके, तो किसी को ऐसा मैसेज भी मिल सकता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जो थोड़ा सा उनको हर्ट कर सकता है। हो सकता है आपकी पर्सन की तरफ से ही आपको आप डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर क्या पता, हो सकता है आपके पर्सन ही आपके बारे में पहले ही डिसाइड कर चुके हों कि वो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे वो चल सकती हैं। और चलिए, अब आप अपने मन में एक कोई क्वेश्चन सोच लीजिए रिगार्डिंग योर लव लाइफ, क्योंकि उसका आंसर मैं लेके आने वाली हूँ। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, कोई एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए और उसका आंसर लव लाइफ के लव लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है। आंसर है नॉट द राइट टाइम। ओके, कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिसका अभी सही समय नहीं है। अब वो चीज़ क्या है, क्या नहीं है, क्या सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, ये आपको पता होगा। आपने क्वेश्चन पूछा था, पुटअप किया था अपने माइंड में। ओके, एंड चलिए, अब इसी के साथ वर्गो मैं आपकी रीडिंग करती हूँ यहीं कंप्लीट। थोड़ी सी सैड सी मुझे लगी है ये रीडिंग, लेकिन इसी के साथ मैं अगेन बोलूँगी आपको कि अगर आप अपना फोकस चेंज करके एक रिलेशनशिप जो काम नहीं कर रहा है उससे चेंज करके अगर आप दूसरी चीज़ों पे लगाएं, हो सकता है नया रिलेशनशिप हो सकता है कोई नया काम हो, कोई नई क्रिएटिव स्किल हो जो आपको सीखने का मन हो, आप ऐसी चीज़ों पे अपना अगर फोकस ज़्यादा रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप ग्रो करेंगे बेटर तरीके से। ओके, और चलिए, इसी मैसेज के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।